डियर स्टूडेंट्स, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। हम टॉपिक ले रहे थे पोलर कोऑर्डिनेट्स, और पोलर कोऑर्डिनेट्स जो कि पूरा का पूरा कैलकुलस का पार्ट्स है। अब कैलकुलस के अंदर मैंने जो पहले आपको कुछ वीडियोस दे दिए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हों तो आप यहाँ पर क्लिक करें और इससे आप पीछे वाले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इस कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, टॉपिक क्या है? पेडल इक्वेशन, यानी कि पदिक समीकरण। किसी भी वक्र का पदिक समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है और पदिक समीकरण ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन गिवन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में लेते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में आप इस वीडियो को छोड़ें नहीं तो आपको आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपके छूट जाएगा। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पेडल इक्वेशन की बात करूं, मैंने यहाँ सबसे पहले एक कर्व लिख दिया है, x² + y² = 2x। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये कर्व जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेडल इक्वेशन जब फाइंड करते हैं तो उसके लिए सबसे खास बात है कि कर्व मुख्य रूप से दो तरीके से गिवन होता है। कौन कौन सा? एक तरीका तो होता है फंक्शन ऑफ r थीटा = 0, और दूसरा होता है फंक्शन ऑफ x y = 0। यानी कर्व आपके दो फॉर्म में दिया होगा, या तो पोलर फॉर्म में r थीटा में, या फिर x y जिसको अपन कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। क्लियर? अब हम इन दोनों में से कर्व किस फॉर्म में है उस बेस पे अपन काम करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें इन दोनों में इसके लिए क्या करते हैं और इसके लिए क्या करते हैं। लेकिन पेडल इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो पेडल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कर्व अगर P और R का अगर फंक्शन है वो कहलाता है आपके पेडल इक्वेशन। ध्यान देना, दिस इज पेडल इक्वेशन, जिसको आप क्या कहते हैं? पदिक समीकरण। हमारा जो आंसर होगा P और R की फॉर्म में होगा। हम इन दोनों में से किसी एक पार्ट को लेंगे। अब हम बात करें तो R और थीटा और इधर x y, तो हमारे पास में जब सबसे पहले, जैसे मान लो मैं पहले ये कार्टेशियन वाला पार्ट लूँ, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो मालूम होनी चाहिए r² = x² + y²। दूसरा मालूम होना चाहिए p = r sin phi। और तीसरा मालूम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना भी काम चलेगा क्योंकि ये खास तौर से इसमें काम आता है, लेकिन कभी कभी हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो ये आपके थर्ड वाला जो है, खास तौर से आपको इस कर्व की टेंजेंट ले लेना। स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना कैसे? y - y1 = m × x - x1, और इस पर आपको मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब की लंबाई निकाल लेनी है। इससे आपके P का मान आ जाएगा। R ये आ गया, R इससे और P इससे। हम खास तौर से इसको और इसको यूज़ करेंगे। अब इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने पहले ले रखा है, ये नंबर 1, x² + y² = 2x। हमें इसका पेडल इक्वेशन फाइंड करना है। अब आप देखिए, हमारे पास सबसे पहली बात एक चीज़ तो आ चुकी, हम जानते हैं कि r² = x² + y²। तो हम इसमें इसकी जगह तो ये पुट कर देंगे। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² + y² की जगह r² = 2ax। अब यहाँ हमें, क्योंकि हमारा पेडल इक्वेशन कैसा होता है, P और R का फंक्शन, तो इसमें
आर आ चुका, लेकिन अभी ये एक्स आ रहा है, इस एक्स को रिमूव करना है। कैसे करेंगे? हम एक काम करते हैं, ये वाली कंडीशन तीसरी वाली आपके इस पर, ठीक है ना, पी x1 y1 पर स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। वो क्या हो जाएगा? y, देखो हमारे पास में टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को m निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने पिछले जब कोऑर्डिनेट्स का पार्ट कराया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको उसमें बता रखा है कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। एक्स स्क्वायर है, आपको अगर याद हो तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स x1, वाई स्क्वायर का मतलब होता है वाई y1, और a और 2x को हम लिखते हैं x प्लस x1। हम इसको सेट कर लेते हैं, मतलब ये किसका आ गया? टेंजेंट का इक्वेशन। अब इसमें सेट कर लो इसको और इसको साथ में ले लो, तो ये क्या बन जाएगा आपके x1 माइनस a बाहर x प्लस y1 इक्वल टू ax1। अब ये आपके जो टेंजेंट का इक्वेशन है, इस टेंजेंट इक्वेशन पर हमें मूल बिंदु से लंब की लंबाई निकालनी है, ओरिजिन से 0, 0 से लंब की लंबाई p निकालनी है। तो p क्या होगा? p इक्वल टू x की जगह 0, y की जगह 0, ये इसमें, और मतलब ये x की जगह 0, y की जगह 0, और ये आपके बचेगा माइनस ax1, और फिर इससे आपके रूट क्या बनेगा? x1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो आप जानते हैं, फिर y का कोफिशिएंट y1 स्क्वायर। अब इसमें इसको आप सोल्व कर लें, p इक्वल टू ऊपर तो क्योंकि देखो मोड होता है तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके p स्क्वायर कर दूं मैं इसको, a स्क्वायर x1 स्क्वायर, और नीचे आप इसको सोल्व करें तो ये क्या बनेगा? देखो x1 स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस a स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर। क्योंकि ये जो p x1 y1 पॉइंट लिया है ये इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके ये जो टर्म है पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की, नीचे ओनली क्या बचेगा? a स्क्वायर। तो ये आपके p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कैंसल, तो ये आपके p इक्वल टू क्या आ गया? x1। मतलब आपके x1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ ये x ही हो गया, तो आप इस x की जगह क्या पुट कर देंगे? p। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा पेडल इक्वेशन का वो क्या आ जाएगा? इसमें पुट कर लें आप, r स्क्वायर इक्वल टू 2a, ये 2a और x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? p। दिस इज पेडल इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन। आपको इस तरीके से किसी भी कार्टेशियन कर्व के लिए अगर पेडल इक्वेशन निकालना हो तो आप निकालेंगे। आपको समझ में आ गया होगा? नाइस।